बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट वन ग्रुप, और इस ग्रुप का नेम है सीलिएट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत सीलिएट्स ग्रुप के बारे में। तो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट में हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? सीलिएट ग्रुप। तो हेडिंग हो जाएगा सीलिएट्स। पहले देखते हैं सीलिएट्स के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक या करेक्टर्स देखते हैं कि इनकी खूबियाँ क्या हैं। तो इन खूबियों में फर्स्ट वन है हैबिटाट, रहने की जगह। ये कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में एंड साल्टी वाटर में, फ्रेश एंड साल्टी H2O। ठीक है। नेक्स्ट वन है पेलिकल। ये पेलिकल क्या होता है? फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है। एंड गिव डिफिनेट बट चेंजेबल शेप, और ये एक ख़ास शक्ल भी देता है सीलिएट्स ऑर्गेनिज्म को, और इनका शेप जो है ये चेंजेबल भी बना देता है। इसमें तब्दीलियाँ लाने का काबिल हो जाता है ऑर्गेनिज्म। कैसे? ये पैरामीशियम के बॉडी, इसका एग्जांपल है एक पैरामीशियम के सेल के बाहर एक कवरिंग होता है जिसको कहा जाता है पेलिकल, और ये पेलिकल जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। पैरामीशियम जब वाटर में अपना मूवमेंट करता है तो बाज़ औक़ात तंग सुराखें वगैरह जब आ जाती हैं तो उस दौरान इस सेल को एक प्रॉपर शेप देने में ये हेल्प देता है, ताकि ये इन सुराखों में क्या हो जाए, आसानी से पास हो सके। तो दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग गिव डिफिनेट बट चेंजेबल शेप। नेक्स्ट वन देखो, लोकोमोटरी आर्गन। इसमें लोकोमोटरी आर्गन सीलिया होते हैं। सीलिया को क्या है? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि, और इनके जरिए क्या करता है, ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है। जब मूवमेंट करता है तो सीलिया की बीटिंग ऐसे होती है, आगे पीछे आगे पीछे। और एक और बात ये कि ये सारे जो है सीलिया ये मूवमेंट करते हैं इन रेगुलेटेड वे। ऐसा नहीं है कि एक इधर जाता है दूसरा इस साइड पे आता है, नहीं, सारे या तो ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाते हैं। एक ही वो टाइम पे सारे क्या करते हैं, बीटिंग करते हैं। अगर इरेगुलर हो जाए ये बीटिंग तो फिर ऑर्गेनिज्म मूवमेंट नहीं कर सकता। एक डायरेक्शन में सारे मूवमेंट करते हैं, या तो राइट साइड में सारे बीट हो जाते हैं या लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट में सारे बीट इस तरह होते हैं और ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, रिप्रोडक्शन। ये अपना नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, ये अपना तादाद कैसे बढ़ाते हैं? तो दो तरीकों के जरिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैर जिनसी तौलीद के जरिए। ये कौन से प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसवर्स फिशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ बॉडी ऑफ पैरामीशियम जो कि एक सीलिएट है। तो इसमें ऐसे क्या होता है, कटिंग होता है, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लेकिन ये ट्रांसवर्स क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, एक से एक पैरामीशियम बन जाता है और इस हाफ पोर्शन से दूसरा पैरामीशियम बन जाता है। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें ट्रांसवर्स फिशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन के जरिए होता है। कॉन्जुगेशन हम पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ पैरामीशियम एंड दिस वन इज अनदर पैरामीशियम। इन दोनों के बीच में एक ट्यूब क्रिएट हो जाता है। दिस वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड ट्यूब, और इस कंजुगेटेड ट्यूब के जरिए होता है क्या? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है। तो रिप्रोडक्शन में असल में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये कहलाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन को एक करेक्टर फूड, इनका खुराक क्या होता है? तो पहले तो ये कि ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? ईट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया खाते हैं, एंड एल्जीज, और एल्जीज खाते हैं जो पानी में मौजूद होते हैं, एंड अदर टेनी पार्टिकल, और अगर दूसरे छोटे छोटे खुराक वाले ज़रात पानी के अंदर मौजूद हो तो उनको ये खाता है। तो ये हो गया इसका फूड। नेक्स्ट वन देखो, न्यूक्लियस। इसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं। एक होता है साइज में छोटा, उसको कहा जाता है माइक्रो न्यूक्लियस, और इस माइक्रो न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन होती है अबाउट रिप्रोडक्शन का मालूमात इसके पास होता है। नेक्स्ट वन है मैक्रो न्यूक्लियस, और इसमें एक साइज में बड़ा न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। दिस वन इज कॉल्ड, ये कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज, बाकी मानदा सेलुलर एक्टिविटीज ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन क्या है?
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके अंदर कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आगे हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, उनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहा जाता है। और इनका काम होता है रेगुलेट वाटर बैलेंस, पानी के बैलेंस को रेगुलेट करता है, मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, सॉल्यूट एंड वाटर को बैलेंस रखना, तो ये पानी को बैलेंस रखता है। नेक्स्ट वन क्या है एंड लास्ट वन एग्जाम्पल, इसकी मिसालें क्या हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल है पैरामीशियम और दूसरा है बालंटीडम कोलाई। और ये बालंटीडम कोलाई जो होता है ये पाया जाता है कहाँ पे, पिग एंड रेट का जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वहाँ पे ये पड़ा होता है, ठीक है। और इससे अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर ये आ जाए तो इससे डायरिया वगैरह भी काज होती हैं, ठीक है। लेकिन अमूमन ये कहाँ पे पाया जाता है, पिग एंड रेट्स, खंजीर और चूहे जो होते हैं उनके आंतों में पाया जाता है। अब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, इसका ये पैरामीशियम जो एग्जाम्पल है इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो देखो यहाँ पे इसमें सबसे पहले आउटर मोस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक ग्रीन कलर से हमने एक कवर बना दिया है, दिस कवर इज कॉल्ड पेलिकल, इसको पेलिकल कहा जाता है। फिर इस पेलिकल के नीचे क्या है, एक रेड कलर वाला क्या है, कवर है, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग कहें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे दिस पोर्शन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, यह हो गया प्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ओके। इसके बाद क्या है, यहाँ पे इसके बॉडी के ऊपर हियर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दीज आर कॉल्ड, इनको सीलिया कहा जाता है और इन्हीं के जरिए ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, सीलिया, ठीक है। आगे साइटोप्लाज्मिक एरिया जो है इसके दो पोर्शन होते हैं, एक यहाँ पे इन मेम्ब्रेन के करीब पोर्शन होता है जो कि यहाँ पे फाइब्रिल्स पड़े होते हैं, फाइब्रिल्स मीन्स प्रोटीन के धागे यहाँ पे पड़े होते हैं, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, ये मैंने जो शेड भी किया हुआ है दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पोर्शन, दिस वन इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। यहाँ पे ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म के नीचे बाकी मांदा पोर्शन जो है दिस वन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक हो गया एक्टोप्लाज्म और दूसरा इंटीरियर पोर्शन जो है अंदरूनी इंटरनल, दिस वन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। आगे देखो यहाँ पे कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर भी इसके अंदर होते हैं विच आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का स्ट्रक्चर। इसमें एक सेंट्रल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके इर्द गिर्द कुछ और स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं विच आर कॉल्ड रेडिएटिंग कैनाल, इससे एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, दीज आर कॉल्ड रेडिएटिंग कैनाल, रेडिएटिंग कैनाल्स, ठीक है। तो एक्सीज वाटर जो है ये चला जाता है कहाँ पे, इन रेडिएटिंग कैनाल के अंदर, ये तो पानी में रहता है, अगर पानी ज्यादा इसके बॉडी के अंदर चला गया तो रेडिएटिंग कैनाल में चला जाता है, रेडिएटिंग कैनाल से फिर ये आगे चला जाता है इस सेंट्रल सेक लाइक स्ट्रक्चर की तरफ, और ये सेंट्रल सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ करीबी के साथ लगा होता है। फॉर एग्जांपल ये हाथ जो है ये पैरामीशियम का सेल मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के साथ इसी तरह यहाँ पे ये वैक्यूल अटैच होता है। जब ये बहुत सारा पानी अपने अंदर जमा कर देता है तो यहाँ पे ये क्या कर देता है, उस पानी को एक्सोसाइटोस करता है, इस मेम्ब्रेन के साथ लगा होता है, तो मेम्ब्रेन का एक साइड खुल जाता है और सारा पानी बाहर निकाल देता है, ओके। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसका पूरा नाम क्या है, यहाँ पे पानी आ जाता है, दिस वन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पे देखो दिस वन इज मैक्रो न्यूक्लियस विच कंट्रोल दिस ऑल सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और ये छोटा ये दिखाई दे रहा है, दिस वन इज माइक्रो न्यूक्लियस जो कि रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर हो गए दो न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे देखो ये एरिया दिखाई दे रहा है, इसका ये शुरुआत पोर्शन जो है दिस वन इज कॉल्ड ओरल
गुरु, इसको ओरल गुरु कहा जाता है, या आप लोग कहें माउथ, मुंह। ओरल गुरु के बाद ये एक्सटेंडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है यहां तक, दिस वन इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल के बाद क्या होता है, ये आगे कनेक्ट होता है एक अनदर सेक लाइक स्ट्रक्चर के साथ, विच इज कॉल्ड, ये दिस वन इज कॉल्ड बकल केविटी। दिस वन इज कॉल्ड बकल केविटी, या इसके लिए एक और नाम भी यूज होता है, ये क्या है, गुलेट। ठीक है, और गुलेट के बाद क्या होता है, यहाँ पे बनता है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। इसके अंदर दो तरह के वैक्यूल्स होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, दूसरे फूड वैक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस वन इज अ फॉर एग्जांपल इज अ फूड पार्टिकल, ये एक फूड है, या एलजी है, या बैक्टीरिया है, या कोई और टेनी फूड पार्टिकल है। तो ये पहले चला जाता है ओरल ग्रू में, ओरल ग्रू से वेस्टिब्यूल में चला जाता है, वेस्टिब्यूल से बकल कीविटी या गुलेट में चला जाता है, गुलेट से आगे ये बन जाता है एक फूड वैक्यूल बन जाता है, और ये फूड वैक्यूल भी यहाँ से फिर क्या हो जाता है, डिटेच हो जाता है। ओके, इस पॉइंट पे ये डिटेच हो गया, ये आगे चला जाता है। तो ये देखो, दिस वन इज अ फूड वैक्यूल। ठीक है, आगे ये फूड वैक्यूल इस सेल के अंदर पड़े होते हैं कुछ और सेक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन एंजाइम्स, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पड़ा होता है, और दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम्स इसके साथ फ्यूज हो जाती हैं इन फूड वैक्यूल के साथ, और इनको आगे क्या कर देता है, इन फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ये सीजर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होता है, जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ये साइटोप्लाज्म की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल जो है ये फिर आगे चले जाते हैं, और यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर एक और डूबी हुई जगह होती है, डिप्रेशन सी होती है, इसके साथ ये अटैच हो जाता है, ये वेजिकल जो बन चुका है किस चीज़ के कम्बिनेशन से, लाइसोसोम और फूड वैक्यूल के कम्बिनेशन से। इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड वगैरह होती हैं वो यहाँ पे आ जाती है, और इसके साथ ये अटैच होके एक्सोसाइटोसिस के जरिए सारा चीज़ बाहर निकाल देता है, एक्सोसाइटोसिस के जरिए। और ये पोर्शन क्या कहलाता है, ये वाला, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एनस, यह होता है इसका पाखाना। तो ये हो गए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर किस चीज़ के अंदर, पैरामीशियम के। पैरामीशियम एग्जाम्पल है किस चीज़ का, सीलिएट ग्रुप का, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। लास्ट में एक बात और, इसका ये शेप जो है सूल ऑफ स्लीपर की तरह, स्लीपर किसे कहा जाता है, जूता, जूते का जो ताली होता है उसकी तरह इसका शेप होता है अगर इसको देखा जाए। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत सिलिएट के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के बारे में। अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता हूँ तो ले ले, मैं व्हाइट बोर्ड से हट जाता हूँ।